साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपने आर्टिकल के विषय में ज़रूर सुना होगा। आर्टिकल मुख्यतः कक्षा 6 से लेकर 12 तक बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ही बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, लेकिन आर्टिकल में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आर्टिकल के प्रश्न सही नहीं कर पाते और बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो साथियों, आज हम आर्टिकल को बहुत आसानी से समझने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो साथियों, देख लेते हैं आर्टिकल क्या होता है। यहाँ देखिए आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ए, दूसरा है एन और तीसरा है द। इन तीनों आर्टिकल्स का उपयोग हम जनरली इंग्लिश में करते हैं। अब इनका उपयोग होता कहाँ है? तो आर्टिकल का उपयोग होता है नाउन्स के पहले। नाउन्स आप सभी जानते हैं, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। तो नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। साथियों, आर्टिकल को यदि हम डिफाइन करें तो आर्टिकल को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, पहले होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और दूसरे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में आप देख रहे हैं द का उपयोग होता है। द जो है, जिसे हम द या दी भी कहते हैं। अब द को कब द कहा जाए, कब दी कहा जाए, इसके विषय हम बाद में जानेंगे। आज हम जान रहे हैं आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स 2 होते हैं, जिसमें एक है ए और दूसरा है एन, लेकिन इन दोनों का ही अर्थ होता है एक। साथियों, इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें ए और एन दोनों होते हैं, इन दोनों का ही उपयोग हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। इनका उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होगा। अब आप देख रहे हैं नाउन, इसके पहले कि आपको नाउन के विषय में थोड़ा सा जान लेना होगा। नाउन होता क्या है? नाउन की एक वीडियो हमने पहले पोस्ट कर दी है। यदि आप उसे देखेंगे तो आपको नाउन्स के विषय में पूरी जानकारी आसानी से हो जाएगी। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसे हम और आसान भाषा में कह सकते हैं कि एनी नेम इज अ नाउन। नाउन को और आसान भाषा में समझ सकते हैं। नाउन हमें कोई भी वे वस्तु जो दिखाई देती हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन सभी को हम नाउन कहते हैं। अब नाउन को हमने यहाँ 2 प्रकार में बांटा है। नाउन, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसे हम गिन सकते हैं, और एक जिसे गिना नहीं जा सकता। काउंटेबल नाउन में आप देख रहे हैं 2 होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, यानी एक वचन और प्लूरल बहुवचन। तो सिंगुलर में जैसे उदाहरण के लिए देखें पेन, बुक, अम्ब्रेला, और प्लूरल में देखें तो पेन्स, बुक्स, अम्ब्रेलाज। ये दोनों हैं काउंटेबल नाउन। एक होता है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल, एक में एक वचन और दूसरे में बहुवचन। अब अनकाउंटेबल नाउन्स में आप देखेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन में जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसको हम मात्रा से नाप सकते हैं, वे चीजें आती हैं, जैसे वाटर, वुड, आयरन, गोल्ड, मिल्क, या कोई भी पदार्थ जिसे हम गिन नहीं सकते लेकिन नाप जरूर सकते हैं। तो वे सभी अनकाउंटेबल नाउन्स में ली जाती हैं। तो साथियों, संज्ञा के वे प्रकार जिसमें हम काउंटेबल नाउन के आगे हम ए और एन का उपयोग करते हैं, जैसे अ पेन, अ बुक, एन अम्ब्रेला। तो विद्यार्थियों, अभी आपने जाना इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन दोनों ही आते हैं और इन दोनों का ही अर्थ होता है एक।
जिसे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ उपयोग में लाते हैं। अभी आपने देख लिया नाउन्स को हमने दो अलग अलग भागों में बांटा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल में द, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसका उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वह काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन हो, कहीं भी किसी के भी आगे कर सकते हैं। फिर फेमस थिंग, कोई भी फेमस वस्तु हो उसके आगे कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के आगे कर सकते हैं। रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबों के आगे हम द का उपयोग करेंगे। डायरेक्शंस, दिशाओं के आगे। माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखलाओं के आगे। रिवर्स, नदियों के आगे। और यूनिक थिंग्स, कुछ विशेष थिंग्स हैं उनके आगे हम द का उपयोग करेंगे। तो साथियों, अभी आपने आर्टिकल्स देखा कि आर्टिकल होते क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इनका उपयोग कैसे करेंगे, जो सबसे मुख्य बात है कि इन तीनों आर्टिकल ए, एन और द का उपयोग कैसे करेंगे वाक्यों में और कहाँ गलती होने की संभावनाएं हैं और हम उन गलतियों से कैसे बचें, उसे हम यहाँ देख लेते हैं। लेकिन इसके पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, हमें स्कूलों में सिखाया जाता है कि वॉवेल्स से शुरू होने वाले नाउन्स के आगे हम एन का उपयोग कर दें और कंसोनेंट्स बी से जेड तक से शुरू होने वाले लेटर्स से बने नाउन्स के आगे हम ए का उपयोग कर दें। आइए हम यहाँ देख लेते हैं। ही इज अ गुड बॉय। राम इज एम ए। अब आप यहाँ देख रहे हैं यह कंसोनेंट है, यह भी कंसोनेंट है। यदि हम यहाँ पर ए का उपयोग कर देते हैं तो राम इज अ एम ए। अब आगे देखते हैं। शी इज आर लेट। अब यहाँ देखें ये एच से शुरू हुआ है इसलिए हम यहाँ ए का प्रयोग करते हैं। दिस इज एप्पल। अब यहाँ पर वॉवेल से शुरू हुआ है इसलिए हम यहाँ पर एन का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ क्या लगेगा, यहाँ सन है, सन एक बहुत विशिष्ट चीज है इसलिए हम यहाँ द का उपयोग करेंगे। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला है आई नीड अम्ब्रेला। अब यह वॉवेल से शुरू है इसलिए हम इसे यहाँ एन लगा देंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ भी ए नहीं आएगा। बाकी यहाँ ए सही है, यहाँ एन सही है, यहाँ द सही है और यहाँ एन सही है। तो यहाँ पर ए क्यों गलत है? क्योंकि ये कंसोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन फिर भी ए यहाँ पर गलत है इन दोनों जगह। तो सही कैसे होगा? तो सही करने के लिए इसकी एक ट्रिक है जिसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथियों, आर्टिकल ए और एन भरने की सबसे आसान ट्रिक यह है कि हमें कभी भी वॉवल लेटर्स को ना ध्यान में देते हुए वॉवल साउंड को ध्यान देना है। वॉवल साउंड के लिए हम यहाँ एक ट्रिक देखते हैं। आपने अ से लेके औ तक हिंदी के स्वर जरूर पढ़े होंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो जब भी इन स्वरों से कोई नाउन शुरू होता है तब वहाँ हम एन का उपयोग करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मिस्टर राम इज MLA। अब यदि आप ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि एम जो है वह
कंसोनेंट लेटर है, इसलिए हम यहाँ पर ए का उपयोग कर दें, लेकिन ए का उपयोग यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमें देखना है वॉवेल साउंड। उच्चारण कैसे कर रहे हैं हम? एम एल ए, क्योंकि ये एब्रिविएशन है, तो जब भी ऐसे वर्ड ऐसे लेटर्स आते हैं तब हमें देखना है कि उसका साउंड किससे शुरू हो रहा है। तो इसका साउंड शुरू हो रहा है ए से। हम यहाँ पर देख लें ए है क्या? ए यहाँ पर मौजूद है, तब हम यहाँ एन का उपयोग कर देंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ही इज यूनिवर्सिटी टॉपर। अब यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं तो हम यहाँ एन लगा देंगे, लेकिन यदि हम इसका उच्चारण देखते हैं, इसका साउंड देखते हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सिटी। तो क्या या इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है, तो हम यहाँ पर ए का उपयोग करेंगे। वैसे ही यू आर आवर लेट, यदि हम एच देखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है, लेकिन यदि हम इसका उच्चारण देखेंगे तो यहाँ पर हम एन का उपयोग करेंगे। अगला देखें, शी इज ऑनेस्ट गर्ल। फिर वही गलती हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर ए लगा देंगे तो यह गलत हो जाएगा। इसके लिए हम इसका उच्चारण देखेंगे। इसका उच्चारण होता है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का उच्चारण हो रहा है, आ यहाँ पर है, तो इसमें हम एन का उपयोग करेंगे। राहुल इज बी ए। अब यहाँ पर उच्चारण हो रहा है बी ए, बी स्वर में नहीं है, तो यहाँ ए आर्टिकल लगाएंगे। अगला है ही इज एस डी ओ। एस बी ओ, एस में ए का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का उपयोग करेंगे। तो साथियों, हम वॉवेल साउंड और कंसोनेंट साउंड, जिसे हम हिंदी स्वर के माध्यम से बहुत आसानी से ए और एन का उपयोग कर सकते हैं और कहीं भी गलती होने की कोई भी संभावना नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं द का उपयोग कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं। द आर्टिकल का उपयोग हम नदियों के आगे कर सकते हैं, द गंगा। हम धार्मिक पुस्तकों के आगे कर सकते हैं, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत। दिशाओं के आगे कर सकते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट। डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के आगे कर सकते हैं, द बेस्ट। महासागरों के आगे कर सकते हैं, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज। यहाँ पर हिमालयाज से मतलब है हिमालय रेंज। हम कभी भी किसी एक माउंटेन के लिए द का उपयोग नहीं करेंगे, हम पूरी पूरी रेंज के लिए द का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने आर्टिकल का उपयोग देखा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।